सो हेलो एवरीवन, सूरज मिश्रा एंड वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। सो गाइज, आज की वीडियो जो है हमारी बैकग्राउंड के ऊपर डेडिकेटेड है। पूरी हम बैकग्राउंड से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज की वीडियो में। अभी तक हमने सिर्फ बैकग्राउंड में कलर वगैरह सेट करने देखा है और एक आधी वीडियो में हमने बैकग्राउंड इमेज भी सेट करनी देखी है, लेकिन हमने उसको डिटेल में नहीं देखा है। तो आज की वीडियो सारी जो है बैकग्राउंड के ऊपर होने वाली है, पूरी की पूरी डिटेल। आज की वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं हम एक बार ये देख लेते हैं फटाफट से। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर रखे हैं, जो कि मैं बता देता हूँ आपको कि हमने आज की वीडियो में कौन कौन से करने हैं। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजिशन, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड ओरिजिन एंड बैकग्राउंड क्लिप। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ भी हम देखने वाले हैं कि किसी भी बैकग्राउंड इमेज को कैसे हम थोड़ा ब्लरी इफेक्ट दे सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपनी एक बॉयलर प्लेट ले ली और मेरे को बैकग्राउंड में सब कुछ करके देखना, तो हमको एक कंटेनर की ज़रूरत होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे एक डिव लिया और इस कंटेनर की सबसे पहले हम हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं। तो मैंने इसकी जो विड्थ है वो सेट कर ली 500 पिक्सल एंड इसकी हाइट मैंने जो है स्पेसिफाई करी 500 पिक्सल। एंड एक बॉर्डर भी हमको चाहिए होगा इसके लिए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। फाइल को सेव किया और हमने इस फाइल का पाथ कॉपी किया और अपने ब्राउज़र के अंदर इस फाइल को ओपन किया और ये हमारे सामने हमारा कंटेनर जो है बन चुका है। और इस कंटेनर को हम एक बार सेंटर में भी कर लेते हैं। तो ये क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो हम इसको सेंटर में करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, मार्जिन ऑटो, और ये हो जाएगा हमारा सेंटर में। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि हमने देखो अब तक क्या करते हैं कि हम बैकग्राउंड में कलर सेट करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, जस्ट फॉर रिवीजन। बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो जो भी, मान लो मैंने रेड दे दिया तो इसके बैकग्राउंड में एक रेड कलर इंप्लीमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हमें इसी कंटेनर के बैकग्राउंड में कोई अगर बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो किस तरीके से लगाएंगे, हमको लिखना है बैकग्राउंड इमेज और उसके बाद ये URL एक मेथड है यूज़ करना है, जो कि हमारा उस इमेज का पाथ डिफाइन करेगा जो आपको इस कंटेनर के बैकग्राउंड में लगानी है। तो जस्ट फॉर नाउ अभी क्या है कि जो मेरी इमेज है वो इसी फोल्डर के अंदर रखी हुई है, जो मेरे ये HTML फाइल जहाँ पे मैंने बना के रखी हुई है। तो मुझे जो है पूरा पाथ डिफाइन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ क्या करना होगा, आपको क्या करना है, इस URL जो मेथड है इसके अंदर आपको एक पैरेंथेसिस यूज़ करनी है और यहाँ पर अगर वो आपकी फाइल कहीं पे और है, यानी कि आपकी वो जो इमेज है वो आपकी किसी और फोल्डर के अंदर रखी हुई है, तो आपने सिंपली उस जो इमेज है उसका पाथ कॉपी करना है। कैसे करोगे, आप उस इमेज पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, उसका पाथ वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको उसको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपको वो पाथ पेस्ट करना है। देन एक और स्लैश लगा के आपको उस फाइल का नाम लिखना है विद इट्स एक्सटेंशन, जो कि बहुत जरूरी है। आपकी एक्सटेंशन अगर गलत होगी तो आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जिसका नाम है sun.jpeg और मैंने इस फाइल को अभी सेव किया एंड देन मैंने रिलोड किया। तो ये जो मेरा कंटेनर है इसके बैकग्राउंड में ये इमेज लग गई है। अभी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपकी इमेज जो है सिर्फ ये है, यहाँ पे ये रिपीट हो रही है। रिपीट क्यों हो रही है, जो ये इमेज है इसका जो रेजोल्यूशन है इस वक्त, वो अगर इसकी विड्थ के हिसाब से देखा जाए तो इसकी हाइट सिर्फ यहीं तक ही आ सकती है और ये इस कंटेनर को जो है फुलफिल नहीं कर पाई है, इसीलिए ये इमेज जो है हमारी रिपीट हो रही है। इस चीज को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं अगर लिखूं बैकग्राउंड रिपीट, देन मैं लिख देता हूँ नो रिपीट, यानी रिपीट मुझे नहीं करवानी, और मैं रिलोड करता हूँ तो देखो वो इमेज आपकी रिपीट नहीं होएगी। जस्ट फॉर नाउ मैं एक और चीज़ करता हूँ, एक बार इस लाइन को हटा के मुझे इसकी जो विड्थ है वो 100% चाहिए, तो मैंने इसको 100% कर दिया और इसकी हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज करी और मैंने इसको रिलोड किया। अब आप देखो यहाँ पे वो जो इमेज है हमने जो पहले देखा था वो सिर्फ क्या हो रहा था कि उस इमेज के नीचे एक बार हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अब किस तरीके से रिपीटेशन हो रहा है, आपकी इमेज की साइड में भी रिपीटेशन हो रही है, यानी एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, आपने ये तो देखा कि हम बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देंगे तो क्या होएगा कि रिपीट आपकी इमेज नहीं होएगी, सिर्फ एक बार लगेगी। और इसके अलावा मान लो सिर्फ मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस पे रिपीट करवानी है, वाई एक्सिस पे रिपीट नहीं करवानी है, तो मैं कह सकता हूँ बैकग्राउंड रिपीट एंड देन रिपीट एक्स। इससे क्या होगा
मेरी जो सिर्फ एक्स एक्सिस पे इमेज रिपीट होएगी, वाई एक्सिस पे नहीं होएगी। सेम इसी तरीके से अगर मुझे वाई एक्सिस पे रिपीट करवानी है इमेज को तो मैं रिपीट वाई लिखूंगा, तो मेरा वाई एक्सिस पे इमेज जो है रिपीट हो जाएगी। और अगर मुझे रिपीट नहीं करवानी तो मैं लिखूंगा नो रिपीट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड रिपीट को हैंडल करेंगे हम। उसके बाद गाइज बैकग्राउंड में जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ये स्पेसिफाई करती है, मान लो आपकी ये बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है बॉडी पे, ठीक है, और आपने क्या कर रखा है उसके ऊपर आपने अपने जो भी लेआउट आपने डिजाइन कर रखा है, आपके जो भी कंटेंट है उस इमेज के ऊपर है। और आपको क्या करना है, जब आपका वेब पेज स्क्रॉल होएगा तो वो जो आपके पीछे बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है वो भी साथ में स्क्रॉल करे या ना करे, तब आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट यूज करनी है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे बॉडी पे एक बार देखो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं कि बॉडी के ऊपर मैं एक बैकग्राउंड इमेज लगाता हूं URL एंड देन मैं यूज करूंगा यही अपनी इमेज जिसका नाम है sun.jpeg। और साथ ही साथ बॉडी के अंदर मेरे को देखो कई सारे एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे ताकि मेरा पेज स्क्रॉल हो पाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, कुछ हेडिंग्स डाल देता हूँ अभी के लिए और इसको मैंने कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर लेता हूँ मैं काफ़ी बार, ठीक है। और Alt Z से मैंने इनको रैप कर लिया और मैंने अब इस अपने पेज को लोड किया। मैं इनका जो कलर है हेलो वर्ल्ड, इनका मैं वाइट कर देता हूँ ताकि ठीक से दिखाई दे, थोड़ा सा कलर मैंने इनका वाइट यूज़ किया। अब ये जो मेरी देखो हेडिंग्स हैं, अगर मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ तो मेरी बैकग्राउंड में जो बॉडी के बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है वो भी स्क्रॉल हो रही है और मेरा जो पेज है वो भी स्क्रॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो मेरी ये बैकग्राउंड अटैचमेंट है यानी कि बैकग्राउंड इमेज है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट लिख के और इसको फिक्स कर सकता हूँ। फिक्स करने से मेरा क्या हो जाएगा कि अब मैंने रिलोड किया फाइल को तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ मेरा पेज यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है और मेरे जो बैकग्राउंड में इमेज है वो स्क्रॉल नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड फिक्स्ड और बैकग्राउंड स्क्रॉल, यानी कि यहाँ पे देखो वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपका स्क्रॉल ही रहेगा, लेकिन आप यहाँ फिक्स की जगह स्क्रॉल भी दे सकते हो जिससे आपकी बैकग्राउंड की जो इमेज है वो भी स्क्रॉल होगी आपके पेज के स्क्रॉल होने के साथ साथ। सो गाइज इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड पोजीशन। और बैकग्राउंड पोजीशन से हम क्या कर सकते हैं कि आप डिफाइन कर सकते हो कि आपने जो भी कंटेनर के बैकग्राउंड में इमेज लगाई है उसकी पोजीशन क्या रहने वाली है, क्या वो टॉप लेफ्ट में रहेगी या टॉप राइट में, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम राइट में या फिर आपके सेंटर में। आप ये 5 वैल्यूज उसको दे सकते हो। और उसको किस तरीके से करेंगे हम, अगेन हम क्या करते हैं, कंटेनर बनाते हैं डिव, और इस डिव की मैंने क्या किया, विड्थ स्पेसिफाई करी 500 पिक्सल एंड हाइट स्पेसिफाई करी 500 पिक्सल एंड एक बॉर्डर स्पेसिफाई किया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। और एक बार इसको रिलोड करते हैं हम और ये मेरा बन चुका है। और अब इसके बैकग्राउंड में हम एक इमेज लगाते हैं, तो मैंने लिखा बैकग्राउंड इमेज देन URL मेथड और उसके बाद मैंने ये डबल कोटेशंस यूज़ करी और यहाँ पे मैंने दिया sun.jpeg और फाइल को रिलोड किया, सेव किया। यहाँ पे कंटेनर का साइज़ थोड़ा सा हमें बड़ा करने की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे 1000 पिक्सल कर दिया और इसको भी मैंने 1000 पिक्सल कर दिया एंड रिलोड किया। नॉट 1000 पिक्सल, इट शुड बी 700 पिक्सल आई थिंक वुड बी इनफ और इट्स ओके। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है, हमारा कंटेनर जो है बड़ा हो चुका है और अब हम करके देख सकते हैं अपनी बैकग्राउंड पोजीशन। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा, बैकग्राउंड पोजीशन, और बैकग्राउंड पोजीशन में सबसे पहले मैंने देख लिया टॉप लेफ्ट एंड साथ ही साथ हमको एक बार उसकी रिपीटेशन भी खत्म करनी है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अब इसको रिलोड किया तो आपका ये वैसे तो बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट में ही रहता है, अगर आप यहाँ पे लाइन नहीं लिखोगे तो भी टॉप लेफ्ट में रहेगा, लेकिन अब हम इसको टॉप राइट में भी ले जा सकते हैं। टॉप राइट लिखा तो ये आपका टॉप राइट में चला गया। सेम इसी तरीके से बॉटम राइट हो सकता है आपका, तो बॉटम राइट में चला जाएगा। सेम इसी तरीके से बॉटम लेफ्ट, और अगर आप सेंटर पे करना चाहो तो आपको लिखना पड़ेगा सेंटर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपनी किसी भी कंटेनर के सेंटर में या फिर टॉप लेफ्ट टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट में आप उसकी पोजीशन सेट कर सकते हो बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करके। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड साइज। देखो बैकग्राउंड साइज हमको अलाउ करती है कि हम स्पेसिफाई करें कि हमारी जो बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है इसका क्या साइज रहेगा, कितना साइज रहेगा, आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो। देखो हम इसका जो साइज है वो पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे
बैकग्राउंड साइज और मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लो 800 पिक्सल और इसको मैंने रिलोड किया तो देखो अब इसकी विड्थ है 800 पिक्सल हो चुकी है और हमने इसको सेंटर में रखा है तो ये सेंटर में यूं की यूं ही है। तो गाइज हम अपनी बैकग्राउंड इमेज की जो साइज देंगे वो हम पिक्सल्स में दे सकते हैं। और दूसरा जो एक और तरीका है आप कंटेन और कवर, ये दो वैल्यूज हैं जो कि आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इनमें डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड साइज कंटेन, सबसे पहले मैं कंटेन को कवर करता हूँ। कवर भी एक हमारी अलग प्रॉपर्टी है, कंटेन को हम अभी कवर कर रहे हैं पहले। तो कंटेन अगर मैंने किया एंड देन मैं इस एक बार सेंटर को हटाता हूँ एंड देन नो रिपीट इज ओके एंड एवरीथिंग इज फाइन। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ है, हमने बैकग्राउंड साइज दिया कंटेन, ठीक है। इससे क्या हुआ है, आपका जो भी ये आपका कंटेनर था जिसमें ये बैकग्राउंड में इमेज लगी उसने अपनी विड्थ को पूरा कंज्यूम किया, ठीक है। और हाइट उसने कोशिश करी पूरा कंज्यूम करने की, लेकिन क्या हुआ कि उस कंटेनर की जो हाइट थी वो इस इमेज से ज्यादा थी, यानी इस इमेज की हाइट से ज्यादा थी। यानी कि दोस्तों अगर हम बैकग्राउंड साइज कंटेन देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी हाइट और विड्थ जितना हो सकेंगी उतना बढ़ेंगी। तो अब देखो अगर मैं बैकग्राउंड कवर करके दिखाऊं आपको, यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड साइज कंटेन ना देके कवर करूं और अब रिलोड करता हूं तो देखो क्या हुआ है, नाम से पता चल रहा है कवर, यानी कि वो उस पूरे के पूरे जो आपका अब जो भी आपका यानी कंटेनर रहने वाला है, चाहे वो कोई एक सिंपली कंटेनर है, चाहे वो आपकी बॉडी है, पूरा बैकग्राउंड है, उसमें वो क्या करेगा, उस पूरे के पूरे कंटेनर को कवर करेगा, ठीक है। यानी कि वो विड्थ तो पूरी की पूरी अपनी एक्सपेंड करेगा ही, साथ साथ अपनी हाइट भी पूरी एक्सपेंड करेगा। कंटेन करते वक्त यानी कि आपने जब बैकग्राउंड साइज कंटेन किया है उस टाइम पे आपकी इमेज का कोई पार्ट जो है कटेगा नहीं। कटेगा नहीं से क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने बैकग्राउंड साइज कवर दिया है तो यहाँ पे इसने क्या किया कि इसको हाइट चाहिए थी पूरी और ये विड्थ भी इसको चाहिए थी पूरी, तो इसने जो कंटेनर का साइज था यानी हाइट थी वो ज्यादा थी तो उसको फुलफिल करने के लिए इसने जूम किया और इससे क्या हुआ कि इसकी विड्थ के साइड में यानी जो लेफ्ट और राइट का पोर्शन है वो थोड़ा सा ट्रिम हो गया, ऐसा कट गया। और अगर लेकिन हमने कंटेन किया था तो इसने उतना ही एक्सपेंड किया जितना ये कर सकती थी और साथ ही साथ इमेज हमारी कहीं से भी कट नहीं हुई है, कहीं से भी हाइड नहीं हुई है। तो आपको याद रखना है कि बैकग्राउंड साइज आप कंटेन और कवर दो वैल्यूज दे सकते हो और कंटेन देने से यह होगा कि हाइट और विड्थ पूरी पूरी की पूरी एक्सपेंड होएंगी, बस ये है कि कोई भी आपका पार्ट कटेगा नहीं, जितनी वो एक्सपेंड हो सकेंगी हो जाएंगी। और अगर आपने बैकग्राउंड साइज कवर दिया तो वो इमेज आपकी जो है कट सकती है कहीं ना कहीं से, यानी ट्रिम हो सकती है, हाइड हो सकती है, लेकिन वो आपके कंटेनर को पूरा का पूरा कवर करेगी, ठीक है। हाइट और विड्थ दोनों की दोनों ही पूरी एक्सपेंड होंगी, पूरा कवर करेंगी, अननेसेसरी नहीं एक्सपेंड होएंगी वो, यानी कि जितनी नेसेसरी होएगी उतनी ही एक्सपेंड करेंगी, यानी आपकी हाइट और विड्थ को फुलफिल करने के लिए बस इतना सा रहेगा। तो गाइस बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी के बाद अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी के बारे में। और बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं अपने कोड में। क्या किया है कि बॉर्डर 20 पिक्सल डॉटेड रेड किया है और जो अननेसेसरी चीजें थी उनको हटा दिया है मैंने, और उसकी आउटपुट कुछ इस तरीके की है। आपका एक बॉर्डर सेट है, थोड़ी सी डॉटेड मैंने बॉर्डर यूज किया है इसको समझाने के लिए, एंड देन इमेज है हमारी विद नो रिपीट। सो गाइस सबसे पहले बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी की हम थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं। आप इसकी देखो 3 वैल्यूज दे सकते हो, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स एंड देन कंटेंट बॉक्स। बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, जो भी आपकी बैकग्राउंड इमेज आप लगा रहे हो कंटेनर के ऊपर, ये स्पेसिफाई करती है कि आपकी वो बैकग्राउंड इमेज शुरू कहाँ से होनी चाहिए। क्या वो आपकी इमेज जहाँ से आपका बॉर्डर शुरू हो रहा है वहीं से शुरू होनी चाहिए यानी बॉर्डर बॉक्स। क्या वो इमेज जो है आपकी पैडिंग से शुरू होनी चाहिए, जहाँ पे आपने यानी पैडिंग दे रखी है, क्या वो पैडिंग से शुरू होनी चाहिए, बॉर्डर से शुरू नहीं होनी चाहिए। या फिर वो आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो कंटेंट जहाँ से शुरू हुआ है यानी पैडिंग भी नहीं, आपका वो जो कंटेंट जहाँ से शुरू हुआ है, क्या आपकी बैकग्राउंड इमेज वहां से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको देखो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड ओरिजिन और मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर बॉक्स एंड देन देखो यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ और रिलोड करने के साथ क्या हुआ, मेरी जो बैकग्राउंड इमेज थी ये जहां से बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट होने लग गई है, ठीक है। इससे पहले क्या था, ये था पैडिंग बॉक्स, यानी कि यहाँ पे मैं अगर पैडिंग बॉक्स दूं तो ये क्या होएगा, यानी जहां बॉर्डर खत्म हुआ है और उसके बाद पैडिंग शुरू होती है हमारी, इसीलिए बॉर्डर को खत्म होने के बाद ये इमेज यहाँ से शुरू हो रही है। जबकि हमने अभी तक यहाँ पे कोई पैडिंग अभी नहीं दी है, लेकिन अगर हम पैडिंग देंगे तो भी ये यहीं से स्टार्ट होएगी, ठीक है। क्योंकि बॉर्डर जहां से आपका
खत्म हो जाता है वहीं से आपकी पैडिंग शुरू होती है, ठीक है। और पैडिंग बॉक्स जो है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी कि अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं भी करोगे तो आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो शुरू होएगी जहां से आपका बॉर्डर खत्म है और पैडिंग शुरू है वहां से, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है वो है कंटेंट बॉक्स। उसको समझाने के लिए कुछ हमको कंटेंट डालना पड़ेगा, तो मैंने एक H1 लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। और उस जो H1 है इसका मैंने कलर कर दिया वाइट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रिलोड किया और ये मेरा कंटेंट लग गया है यहाँ पे। एंड देन इसके अलावा हम कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे पैडिंग यूज कर लेते हैं। पैडिंग मैंने दी 20 पिक्सल और मैंने इस फाइल को रिलोड किया, ठीक है। अब मेरा ये जो हेलो वर्ल्ड है ये थोड़ी सी पैडिंग ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी हमने बैकग्राउंड ओरिजिन जो है पैडिंग बॉक्स कर रखी है, इसलिए जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है वो पैडिंग से शुरू हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे कंटेंट बॉक्स कर दूं तो मेरी जो बैकग्राउंड इमेज है वो स्टार्ट होएगी जहां से मेरा कंटेंट शुरू है। रिलोड किया फाइल को तो देखो जहां से आपका हेलो वर्ल्ड शुरू था, यानी कंटेंट जहां से आपका शुरू होता है इस कंटेनर का, वहां से आपकी ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो स्टार्ट होएगी। तो ये काम है आपके बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी का कि आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मेरी जो बैकग्राउंड इमेज लगेगी वो स्टार्ट कहाँ से होएगी, बॉर्डर बॉक्स यानी बॉर्डर से, या फिर पैडिंग बॉक्स यानी कि जो पैडिंग आपकी जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से, या फिर आपकी कंटेंट बॉक्स यानी कि जहां से आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वहां से। सो गाइस इसके बाद बात करते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में जो कि है बैकग्राउंड क्लिप। देखो क्लिप का मतलब होता है एक तरीके से कट करना, ठीक है, या फिर ट्रिम करना। तो बैकग्राउंड क्लिप की एक बार थोड़ी सी थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं। मान लो आपने जो इमेज है वो स्टार्ट करवाई बॉर्डर बॉक्स से, यानी आपकी इमेज स्टार्ट तो ही बॉर्डर बॉक्स से, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि दिखाई भी दे आपकी बॉर्डर बॉक्स से ही, यानी आप उसको क्लिप कर सकते हो, कट कर सकते हो कि आपकी शुरू तो बेशक से बॉर्डर बॉक्स से लेकिन दिखाई देना शुरू होगी वो कंटेंट बॉक्स से या फिर पैडिंग बॉक्स से। किस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड ओरिजिन करता हूँ बॉर्डर बॉक्स। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, बैकग्राउंड बॉक्स से शुरू करवाई, इस फाइल को रिलोड किया और देखो, और मैं एक बार क्या करता हूँ इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ। बैकग्राउंड साइज जो है मेरा 800 पिक्सल, रिलोड किया, ठीक है। और मैं इसका थोड़ा सा पैडिंग भी इंक्रीज कर सकता हूँ, तो मैंने 50 पिक्सल दिया इसको। एंड आपकी ये 50 पिक्सल जो है हेलो वर्ल्ड, देखो कंटेंट आपका 50 पिक्सल का जो आपका गैप ले रहा है। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अभी जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है वो शुरू हो रही है बॉर्डर से, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ओरिजिन दिया हुआ है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब मैं देखो इसको क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड क्लिप अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ बैकग्राउंड क्लिप, तो और मैं यहाँ पे कर दूं कंटेंट बॉक्स, यानी कि शुरू बेशक से वो हो रही है बॉर्डर बॉक्स से, लेकिन वो दिखाई कहाँ से होना शुरू होएगी, कंटेंट से, जहां से मेरा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। तो देखो मैं रिलोड करता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने रिलोड किया तो अब आप देखो ये आपका जो कंटेंट बॉक्स से ही जो है आपकी दिखाई देने शुरू हो रही है। ऑल्दो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं अगर आपको देखने में कंफ्यूजन हो रही हो कि आपकी इमेज जो है वो मूव हुई है, इमेज आपकी कहीं मूव नहीं हुई है, आपकी इमेज वहीं की वहीं है। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, मैंने कंट्रोल और स्लैश यूज किया, मैंने इसको क्या किया, कमेंट कर दिया, रिलोड करूंगा तो देखना आपकी ये इमेज मूव नहीं होगी, सिर्फ आपको वो एरिया दिखाई देना शुरू हो जाएगा। रिलोड किया तो देखो आपकी इमेज मूव नहीं हुई है वहां से, आपका सिर्फ जो वो कंटेंट जो मैंने क्लिप किया था वो क्लिप को हटा दिया, तो यानी कि अब वो आपको दिखाई दे रही है। तो मैं दोबारा से इसको क्या करता हूँ, कमेंट से हटाता हूँ और रिलोड किया, और अब ये आपकी जो है कंटेंट से आपकी इमेज जो है दिखाई देना शुरू हो रही है। सेम इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इसको पैडिंग बॉक्स भी दे सकते हो। पैडिंग बॉक्स देने से क्या होगा, इसको रिलोड किया तो आपकी शुरू तो हो रही है बॉर्डर बॉक्स से, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको क्लिप कर दिया कि मेरी ये सिर्फ पैडिंग बॉक्स से ही दिखाई देना शुरू हुए। सेम इसी तरीके से आप चेंजेस जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो कि बॉर्डर बॉक्स से शुरू करनी है और क्लिप कहाँ से करनी है। ओरिजिन और क्लिप प्रॉपर्टीज का आप जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो गाइज ये तो था हमारा बैकग्राउंड ओरिजिन और बैकग्राउंड क्लिप के बारे में। तो गाइज इसके बाद एक हम लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं कि आप किस तरीके से किसी बैकग्राउंड इमेज को ब्लर करोगे। बस एक लास्ट पॉइंट है ये बिल्कुल ही, और हमको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे एक मैंने डिव टैग लिया और इसके अंदर मैंने क्या किया, इस डिव को इसको सिंपली क्या किया, इसकी विड्थ करी मान लो 100% एंड देन मैंने इसकी एक हाइट स्पेसिफाई करी मान लो 500 पिक्सल, और इसके अलावा मैंने एक बॉर्डर दे दिया इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ करी, URL के अंदर मैंने मान लो copy.jpg इस बार यूज़ कर लेते हैं, जो कि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, और इसकी आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है फ़िलहाल। और मुझे क्या करना है, एक बड़ी बैकग्राउंड जो साइज़ है इसको मुझे कवर करना है। कवर किया तो जो कट रही है, तो यहाँ पे हम इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं
800 पिक्सल कर दिया। अब देखो सिंपली आपने क्या करना है कि उस इमेज को जो है ब्लर इफेक्ट देना है, तो आपको एक फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा। फ़िल्टर प्रॉपर्टी है हमारी फ़िल्टर, देन ब्लर एंड देन यहाँ पे आप उसकी वैल्यू दे सकते हो। जैसे मान लो 5 पिक्सल दिया मैंने और इसको रिलोड किया तो ये जो है अब हमारी ब्लर हो चुकी है, ठीक है। इसको आप वैल्यूज़ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी भी दे सकते हो। जितनी कम वैल्यू दोगे उतना ही ब्लर इफेक्ट थोड़ा कम होगा, जितनी ही वैल्यू जो है ज़्यादा दोगे उतना ही ये जो ब्लर है ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है हम ब्लर करते हैं किसी भी इमेज को या फिर किसी भी एलिमेंट को। अगर ये आप किसी भी सिंपली इमेज के ऊपर भी यूज़ करोगे या फिर कोई हेडिंग पैराग्राफ किसी के ऊपर भी अगर आप फिल्टर यूज़ करोगे ब्लर, तो वो हो जाएगा ब्लर, सिंपली सा। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो जो कि बैकग्राउंड को डेडिकेटेड थी पूरी तरीके से, और हमने काफ़ी कुछ नया सीखा है इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।